नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जिससे संबंधित 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर सी, हरियर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, हरियर और बुक्का। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। विकल्प है आपके सामने ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, गंगा देवी। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नरसिंह सालु ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन राज सिंहासन छीनकर सालु वंश आरंभ किया। दूसरा, वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कथन है आपके सामने ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, कुलू कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है आपके सामने, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपके सामने, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, तेलुगु। अगला प्रश्न है आपके सामने, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, नागलपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपके सामने, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपके सामने, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, देवराम द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने, निकोलो कोंटी कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला है कंबन, दूसरा कुट्टन, तीसरा नन्नयन और चौथा है टिक्कन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, केवल 3 और 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, विजयनगर राजाओं का। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, विजयनगर राज्यकाल। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है आपके सामने, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है आपके सामने, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला प्रश्न है आपके सामने, तालीकोटा का युद्ध हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, सन 1565 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, वेंकट द्वितीय।
अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, भू राजस्व। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, हम्पी। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, हम्पी। अगला प्रश्न है आपके सामने, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, देवराय। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, विजयनगर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षिण स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, हम्पी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।